क्योंकि इस जगह पे लोग नहीं आना चाहते, स्पेशली टूरिस्ट। ये आपको इस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग वेलकम करेगी। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट कार यानी कि ट्रैम, ये पूरे टोरंटो को कनेक्ट करती है, यहाँ तक आती है। तो ये एक मेटल का बना हुआ काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है। तो ये रिवर साइड गेटवे का प्रोजेक्ट का ब्रिज है और पानी भी इतना क्लीन नहीं है। ये काफ़ी बिजी है, रश आवर है, ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी सम टाइम बुरा हो सकता है। ये स्ट्रीट कार्स हर वक्त चलती हैं, बस हर कुछ मिनट्स में। किसी को यहाँ पे आना हो या वो देखना चाहें कि ये जगह किस तरह नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के एक और न्यू लोकेशन पर, जो कि डाउनटाउन के बहुत ही पास में है। रिवर साइड इसको बोलते हैं। ये तकरीबन डाउनटाउन से 20 मिनट की वॉक पे है। टोरंटो डाउनटाउन की यंग डंडा स्क्वायर से 20-25 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो आपको सामने सीएन टावर भी शायद नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो यंग डंडा स्क्वायर से यहाँ आने के लिए पहले आपको ओल्ड टाउन क्रॉस करना पड़ेगा, ओल्ड टाउन टोरंटो। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, वो टाउन क्रॉस करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पर भी टूरिस्ट इतने लोग नहीं आते, क्योंकि ये जगह टूरिस्ट के लिए नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी जगहों पे भी जाऊँ जहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट बन सके, ऑथेंटिक, जो कि इंटरनेट पे इतना अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पे लोग नहीं आना चाहते, स्पेशली टूरिस्ट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि रिवर साइड टोरंटो डाउनटाउन में कैसे नज़र आता है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं, ये आपको इस तरह की बड़ी सी बिल्डिंग वेलकम करेगी। और ये नीचे रोड गए हैं और गो ट्रेन की पटरी भी गई है, जो कि सिटीज़ से मिलाती है फिर। और ऊपर काफ़ी फ्लाईओवर्स बने हैं। और ये यहाँ का काफ़ी फेमस ब्रिज बना है। फेमस है लेकिन कोई आता नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट कार यानी कि ट्रैम, ये पूरे टोरंटो को कनेक्ट करती है, यहाँ तक आती है, इससे भी आगे तक जाती है। और ये ट्रेन, ये जो स्ट्रीट कार है, ये ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हैं, उसके ज़रिए चलती है। इसलिए यहाँ पे आपको रोड पे भी यहाँ पे वायर्स नज़र आती हैं। और ये मोर लाइक रेजिडेंशियल एरिया है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं सिर्फ वो ही होते हैं, और टूरिस्ट इतने नहीं आते, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो ये एक मेटल का बना हुआ काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है, रिवर साइड गेटवे प्रोजेक्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके इसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये रिवर साइड गेटवे का प्रोजेक्ट का ब्रिज है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बिल्ड है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं एक रिवर है, और पानी भी इतना क्लीन नहीं है, देखने में बिल्कुल क्लीन नहीं लगता पानी।
ये नीचे से रिवर जा रहा है, ऊपर ये इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। ये यहाँ पे तकरीबन हर 1-2 मिनट में स्ट्रीट कार आती है और इसको डाउनटाउन के साथ कनेक्ट करती है। और ये यहाँ की पटरीज ट्रेन के लिए जो दूसरे सिटीज़ के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है। और साथ में ये रिवर है गंदे पानी का और ये आप ट्रैफिक चेक करें, ये आई थिंक आउटसाइड टोरंटो से आ रही है ट्रैफिक, शायद मिसिसागा से आ रही होगी, किसी और सिटी से, इसलिए काफ़ी बिजी है, रश आवर है। और ट्रैफिक काफ़ी स्लो है यहाँ की, अगर आप फंस जाएँ तो घंटे लग जाते हैं, क्योंकि स्पीड लिमिट भी कम है और इतनी सारी लेन्स भी नहीं होती गाड़ियों के लिए, मैक्सिमम 3-4 ही होती हैं। अगर हाईवे भी हो तो ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी सम टाइम बुरा हो सकता है। इसको ईस्ट डॉन रेड रोडवे भी बोलते हैं। और ये स्ट्रीट कार्स हर वक्त चलती हैं, बस हर कुछ मिनट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आज की आपको ये क्विक वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, ऐसे ये रोड हैं, घर हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं एक यहाँ की वीडियो बना के दिखाता हूँ, इन केस किसी को यहाँ पे आना हो या वो देखना चाहें कि ये जगह किस तरह नज़र आती है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। अगेन ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, वाइब्स यहाँ के डिफरेंट है। आपको ऑथेंटिक यहाँ का जो लाइफस्टाइल है लोकल लोगों का, लोकल मतलब इमिग्रेंट्स लोगों का, क्योंकि जो यहाँ के अपने लोकल लोग हैं कैनेडियन, वो तो यहाँ से निकल गए हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं हैं। तो जो लोग यहाँ पे नॉर्मली रह रहे हैं, आप उनके लाइफस्टाइल को देख सकते हैं, उनके घरों को, उनके रहन सहन को, और यहाँ पे रेस्टोरेंट से आप उनका फूड ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें और अपना कमेंट देकर फीडबैक भी दें। इसी के साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। यल्ला बाय।